व्यूअर्स आपको यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली उस्मान में खुशामदीद कहते हैं। मेडिकल के मतलब लेटेस्ट वीडियो हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली उस्मान को सब्सक्राइब कर लें और मेडिसिन के मतलब कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। व्यूअर्स आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है एकोनाइट नेप्लस। बेसिकली ये एक नेचुरल सोर्स है जिसको हम स्टडी करेंगे। इसका कॉमन नेम अगर देखा जाए आम ज़बान में इसे हम मीठा जहर कहते हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये जहर की एक किस्म है, इसलिए इसको मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन ये एक ऐसी तिब्बी है जिसमें जहर को या फिर एकोनाइट नैप को मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। ये होम्योपैथी का करिश्मा है कि जहर को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन जो है ये बहुत ही आप कह लें कि एक सेंसिटिव मेडिसिन होती है। इसमें मटेरियल डोज ना होने के बराबर होती है, लेकिन जब इसको एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है तो इसके हैरानकुन हद तक असरात ज़ाहिर होते हैं जिन्हें आमतौर पर इंसानी अक्ल समझने से कासिर होती है। तो आइए आज हम एकोनाइट नैप को मुख्तलिफ तजुर्बात की रोशनी में देखते हैं। विलियम बोरिक जो हैं एकोनाइट नैप को सियाती असरात के लिए 6 ताकत तक की सिफारिश करते हैं। अगर किसी जगह पे खून जम गया हो तो इसको ठीक करने के लिए विलियम बोरिक के मुताबिक 1 से 3 ताकत तक इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी के कान के अंदर आवाज़ें पैदा होती हों तो उसके लिए एकोनाइट 3x की भी वो सिफारिश करते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ज़्यादा तरीका इलाज इस्तेमाल होता है वो है एलोपैथिक तरीका इलाज। उसके लिए जो दवा की स्ट्रेंथ होती है वो mg में होती है मोस्टली, या फिर ग्राम में। लेकिन होम्योपैथी के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो 3x, 6x, 30, 200, 1m, इस तरह 1000, 50,000, 1 लाख ये डिफरेंट ताकत में पाई जाती है होम्योपैथी। जैसे जैसे इसकी ताकत बढ़ाएंगे इसकी पोटेंसी बढ़ती जाएगी, लेकिन उसमें मटेरियल डोज कम होती जाएगी। होम्योपैथी मेडिसिन जो है ये जिस तरीका के तहत तैयार होती है उसमें एटम टूटता है और इसके अंदर से बहुत ज़्यादा तवानाई निकलती है। आप कह लें कि ये एटम के ब्रेकडाउन होने के बाद मज़ीद जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं उस फॉर्म में होती है ये। इसी वजह से ये जहर जो है इसको होम्योपैथी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर किसी को असाबी दर्द हो तो उसका जड़ से खात्मा करने के लिए भी एकोनाइट को इस्तेमाल किया जाता है। एक कतरा खुराक यानी कि जहरीले असरात में, एक कतरा खुराक यानी कि जहरीले असरात में या दोबारा 30 ताकत मरीज़ की हसासियत यानी असर पजीरी के मुताबिक है। इसमें जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि 1 ताकत में भी अगर हम एकोनाइट को यूज़ करें तो इसके कोई सेहत के ऊपर बुरे असरात नहीं होते, क्योंकि इसकी डोज बहुत कम होती है कि ये अपने जहरीले असरात नहीं शो कर सकता। ये बाकी तरीका इलाज से थोड़ा हटके है। इसके बाद 1 से 3 ताकतें जो हैं उसे इज्तिमाई खून की हालतों और सोजशी बहारों, ऐसे बहार जिसमें स्वेलिंग हो, जिसमें सोजश हो या फिर जिस्म के अंदर खून जम गया हो, तो ऐसी हालतों में एकोनाइट को 1 से 3 ताकत में इस्तेमाल करवाया जाता है। या फिर अगर इसको पेन किलर के तौर पे यूज़ करते हैं तो 6 ताकत में। 12 और 30 ताकत जब असाबी होश, जोश और मौत का खौफ हो, किसी के अंदर मौत का खौफ पाया जाए तो फिर उसमें 12 ताकत और 30 ताकत में इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन अगर किसी को वक्ती तौर पे नया कोई मसला हुआ हो तो उसमें इसकी डोज को बार बार दोहराया जा सकता है। व्यूअर्स, यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है, ये चंद डिज़ीज़ का इलाज आपको एकोनाइट से बताया गया है। इस तरह डिज़ीज़ की अगर बहुत लंबी लिस्ट भी हो
तो उसके लिए भी एकोनाइट को यूज़ किया जा सकता है। इसके तरीका इलाज के मुताबिक ये है कि अगर डिज़ीज़ की बहुत लंबी लिस्ट भी हो तो उसके लिए सिर्फ एक मेडिसिन बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकती है। व्यूअर्स, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए।